रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम अपनी अद्वितीय मनोहर सुंदरता के साथ रंगभूमि में आते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान उनको दृष्टिगोचर हुए। जिसकी जैसी भावना है भगवान ने उसी रूप में उनको दर्शन दिए। और इस प्रकार जनक जी महाराज ने आदर किया। आदर करने के बाद एक दिव्य भव्य विशाल सिंहासन पर मुनि समेत श्री राम और लक्ष्मण दोनों भ्राताओं को स्थान प्रदान किया। जी सिय विहाग राम गर्भ दूर कर निरपन के, जीत पुसक संग्राम दशरथ के रनवाकुरे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। सिया विवाहित राम गर्भ दूरी कर नृपन के। राजा लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि इनकी मनोहरता अद्वितीय है। यह यदि धनुष तोड़ेंगे तो ठीक ही है, और यदि नहीं धनुष तोड़ते हैं तो भी जानकी जी इन्हीं का वरण करेंगे। तो लोगों ने कहा कि हम सीता जी के हित के लिए युद्ध कर लेंगे, पर हम सीता जी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो दूसरे जो संत स्वभाव के जो राजा थे उन्होंने कहा कि सीता जी का विवाह तो राम जी से होना ही है। दूरी कर नृपन के, पर राजा तुम्हारा जो गर्व है कि हम बड़े रणधीर हैं, इसका पहले भगवान हरण करेंगे, तब वह जानकी जी का वरण करेंगे। और जीत को सक संग्राम, और कह रहे हो कि हम इनसे जीतेंगे। अरे दशरथ के रनवाकरे, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, इन्हें जीतना इतना सरल और सहज नहीं है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, गाल बजाकर व्यर्थ की बात बकवाद करने से कुछ होने वाला। मन मोदकन की भूख बुताई, यदि मन के लड्डुओं से क्या कभी किसी की भूख मिटी है? मन में तुम लड्डू खा लो तो क्या तुम्हारा पेट भरा सकता है? उसी प्रकार तुम्हारे बकवाद करने से क्या तुम सीता जी को पा सकते हो? किसी भी प्रकार से तुम जानकी जी को पाने योग्य नहीं हो। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, परम पवित्र हम तुम्हें शिक्षा देते हैं हे श्रेष्ठ राजाओं। जगदम्बा जानहु जिय सीता, माता जानकी को आप जो है जगदम्बा के रूप में जाने। किसके रूप में? कि जगत की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा हुई है। यह जगत की माता है, हम इनके पुत्र हैं। पुत्रवत इन्हें देखिए, पुत्र के समान, माता के समान इन्हें देखिए, क्योंकि ये जगदम्बा है। कौन है? जगदम्बा। जगत पिता रघुपति बेचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। जगत पिता रघुपति ही विचारी, जगत पिता श्री रघुनाथ जी को जानो कि ये जगत के पिता हैं। किसके पिता हैं? यह जगत के पिता है। इस प्रकार को जानकर भरी लोचन छवि लेहु विचारी, और भरी लोचन छवि लेहु निहारी, आंखें भर कर इनके दर्शन कर लो, क्योंकि यह जगत के पिता ने आपको दर्शन दिए हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि,
दो बंधु शंभु और बासी। सुंदर और सुख देने वाले हैं, यही भगवान जगत सकल गुणों के समूह है, राशि है। ये दो बंधु शंभु और वासी, और जो राम लखन है यही श्री शंकर जी महाराज के हृदय में विराजित रहने वाले भगवान हैं। इनको आज छवि भर के देख लो, यह अद्भुत रूप है, इसे देख लो। ऐसा साधु राजाओं ने राजाओं से कहा, अन्य राजाओं से कहते हैं जी। सुधा समुद्र समीप बेहाई, मृग जल ने रखे माराहूं कत धाई। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत को त्याग करके तुम जो है मृग तृष्णा, जैसे आप जानते हो कि जो राजस्थान है, राजस्थान में रेत की अधिकता है, तो वहाँ पर धूप के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वहाँ पर जल भरा है, और उसी के पीछे हिरण जाता है और वहाँ देखता है कि जल नहीं है और सामने दिखने लगता है। इस प्रकार वह हिरण भागता भागता रहता है और कहीं जल मिलता, और मृग तृष्णा में वो मर जाता है। क्या? मृग तृष्णा में ही वो मर जाता है। उसी प्रकार जहाँ तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है वहाँ सुख है ही नहीं, यह केवल भ्रम है। क्या है? भ्रम है कि यहाँ पर सुख है, विवाह हो जाएगा तब सुख होगा, पुत्र होगा तब सुख होगा, ये हो जाएगा वो सुख होगा। वास्तविकता में इस संसार में कहीं सुख नाम की कोई चीज, सुख कहाँ है कि सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। जिस समय आपके अंतःकरण में भाव बन जाए कि हम जहाँ बैठे हैं भगवान की सेवा में बैठे हैं, भगवान की कृपा से बैठे हैं, तो आप जंगल में रहो चाहे घर में रहो, कहीं भी रहोगे आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है जाकर करे, पर हम तो आज जन्म फल पावा। आज मगर हमने तो जन्म का फल प्राप्त कर लिया है। अर्थात जिसके लिए जीवन प्राप्त होता है वह जीवन का सार हम समझ गए हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो गया, हमारा उद्धार हो जाएगा। गति सुधारिए। क्या सुधारिए? जीवन में कुछ सुधारने की आवश्यकता है तो हमें गति सुधारिए, और गति तब सुधर सकती है जब आदमी की मति सुधरी हो। तो मति किससे सुधरती है? तो मति सुधारने के उपाय तो बहुत हैं, पर एकमात्र उपाय है सत्संगति। क्या है? आपकी बैठक उठक जहाँ पर है वह यदि आपका सुधरा हुआ है तो फिर आपका जीवन सुधरा हुआ है, अन्यथा सुधरने वाला नहीं है जी। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। अस कही, ऐसा कहकर वह जो राजा लोग हैं, वह श्रेष्ठ राजा लोग भगवान के रूप को देखने लगे कि तुम्हें जो करना है सो करो, आज हमें जीवन का फल मिल गया। अर्थात सत्य तो यह है कि व्यक्ति को ज़्यादा किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। क्या है? मूर्ख आपके कितने भी समझाने से क्या समझ सकता है, और विद्वान को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो आप इशारा मात्र दे सकते हैं। तो श्रेष्ठ संत लोग थे, श्रेष्ठ राजा थे, उन्होंने अपर जो नीच राजा थे उनको समझाया और समझ गए कि समझने वाले नहीं है, कि तुम्हें जो करना है सो करो, हमें तो भगवान के रूप माधुरी का पान करने दो, और रूप अनूप विलोकन लागे। इस प्रकार भगवान की अद्भुत अनुपम रूप का वह निहारने लगे, देखने लगे जी। देखई सुर नव चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। भगवान श्री धनुष यज्ञ में जब भगवान राम पधारे तो धनुष यज्ञ में देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, और गीत वाद्यंत्र कर रहे हैं, ऊपर आकाश में वाद्यंत्र बज रहे हैं, क्योंकि यह पृथ्वी का बहुत बड़ा उत्सव है। क्या है? उत्सव है। यह धनुष यज्ञ है तो देवताओं को इसमें हवन प्राप्त होगा। इस प्रकार के भाव से वह आनंदित हो रहे हैं कि आज यह सफल होने वाला है, और कोई भी कार्य सफल होता है तो अंत में हवन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से वो आनंदित है कि भगवान की इस दिव्य छवि को हम भी देख रहे हैं जी।
जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल निधान। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई। जनक जी महाराज ने जाना कि सभी लोग अच्छे से बैठ चुके हैं, पुष्पों ने उस आंगन में, उस क्षेत्र में जो है देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि भी कर दी है, पुष्प खिले हुए हैं, पुष्प बिखरे हुए हैं। जाने सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई। जनक जी महाराज ने कहा कि अब जानकी को बुलाया जाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सारी चतुर सखियां माता जानकी को मध्य में करते हुए सादर चली लवाई, बड़े ही आदर के साथ माता को उस रंगभूमि की ओर ला रही है। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। माँ जानकी की शोभा का वर्णन कोई क्या करे। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। जगत की अम्मा है, उनकी रूप को कोई क्या कहेगा। रूप और गुण की तो खदान है। क्या है जो इस संसार में रूप दिख रहा है, जो देखने में दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसके एक रंच मात्र से ब्रह्मा बना देता है, वह आद्य शक्ति माता जानकी है। उनके रूप माधुरी का वर्णन कवि किस प्रकार कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास अपनी असमर्थता बता रहे हैं कि इसके हम योग्य नहीं हैं। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। उपमा सकल, इस संसार में जितनी भी श्रेष्ठ उपमाएं थी, वह सब उपमाएं जानकी जी के सामने फीकी पड़ गई, छोटी पड़ गई। और उपमा दी जाती है तो बराबरी में दी जाती है, इसके समतुल्य है। यदि किसी का मुख चंद्रमा के समान है तब ना आप कहेंगे कि वो चंद्रमुख है, अब है ही नहीं तो आप कैसे कहेंगे। तो जानकी जी के मुख के समान ना चंद्रमा है ना सूर्य है, तो हम उपमा किससे दें। तो उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। इस संसार में तो ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जिसके समतुल्य माता जानकी को कहा जाए। जी। सिय बरनियते उपमा देई, कुकवि कहाए अजस बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों से कहते हैं, हे श्रेष्ठ संतों, सिय बरनियते ही उपमा देई, सीता जी के विषय में जो उपमा देगा, कुकवि कहाई अजस को लेई, उसे यह संत समाज कुकवि कहेगा कि वह श्रेष्ठ कवि नहीं है, वह अपयश का पात्र बनेगा। इसलिए मैं अपयश नहीं चाहता हूँ। इसलिए जानकी जी के मुखारविंद की, जानकी जी की शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जी। जो पट तरयती समसिया, जग अति जोवति कहाँ कमनिया। जो पट तरी सीय समसिया, जिससे उपमा दी जाए ऐसी कोई स्त्री हो, जग अस जुवती कहाँ कमनिया। इस प्रकार की युवती तो इस संसार में होने वाली नहीं है। गिरा मुखर तन अधर भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। गिरा मुखर, जो सरस्वती है वो बहुत बोलती है। सरस्वती माता है वो क्या है, बहुत बोलती, वाचाल है। और ज़्यादा बोलना स्त्रियों का क्या माना गया है, दोष है। स्त्रियों को ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, दोष माना गया कि ये तो बहुत बकबक करती है। तो सीता जी के समान तो हम सरस्वती को कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जानकी जी कम बोलती हैं और सरस्वती अधिक बोलती है। तो इन दोनों की तो कहीं से आद्योपांत कहीं से भी कोई उपमा सुशोभित हो ही नहीं रही।
गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, माता पार्वती भी बहुत सुंदर है, पर वह इस समय आधी है। आधी शंकर जी हैं और आधी पार्वती है, अर्धनारीश्वर है। इसलिए माता पार्वती के समान तो सीता जी को कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनका पूरा भाग स्त्री का है, उनका आधा भाग स्त्री का है। रति अति दुखित अतनु पति जानी, रति जो कामदेव की पत्नी है वह भी बड़ी सुंदर है, पर जब से भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया है तब से वो वियोगिनी हो रही है और तप रही है। अर्थात इस प्रकार से वो अत्यंत दुखी है, उसका शरीर जो है कृश हो गया है, दुबला हो गया है। इसलिए वह माता जानकी जी के उपमा देने के योग्य नहीं है। विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहे रमा सम किमि वैदेही। विषवारुणी, जिसका विष और मदिरा जिसके प्रिय बंधु हैं। क्या है? विष और मदिरा। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जो समुद्र से है, समुद्र में मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी निकली है, और उसी समुद्र से हलाहल विष भी निकला है और मदिरा भी निकली है। तो यह जो जानकी जी है यह क्या है? जो लक्ष्मी जी हैं ये कैसी हैं? इनकी उपमा तो दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की प्रिय है विष और मदिरा। क्या है? विष और मदिरा किसके प्रिय है? लक्ष्मी जी के। कहिए रमासम किमि वैदेही, मैं लक्ष्मी के समान किसको नहीं कह सकता? सीता जी को नहीं कह सकता जी। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। जी, जो आपने सुना होगा कि बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी, मदराचल को रखा गया था, उसको जो है खम्मा बनाया गया जिससे मथा गया था, और इस प्रकार से समुद्र मंथन देवताओं ने और असुरों ने किया था। कई जानकी जी कितनी सुंदर है कि जो छवि सुधा पयोनिधि होई, छवि रूप का, छवि रूपी अमृत का क्या बनाया जाए? क्षीर सागर बनाया जाए। परम रूप में कच्छप सोई, और परम रूप में कच्छप कौन रहे? श्री भगवान विष्णु ही परम रूप का कच्छप बनकर जहाँ पर प्रकट हो जी। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानि पंकज निज मारू। शोभा रजु, शोभा रूपी रस्सी से मथा जाए और उस श्रृंगार का मदराचल बनाया जाए। मथे पानी पंकज निज मारू, और कामदेव स्वयं अपने हाथों से मथे। देखिए अब विचार समझिए आप कि इस रामचरितमानस में 3 चीजों का मंथन किया गया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का मंथन है, शिव का मंथन है, तो सुंदरता का मंथन है। किस किस का मंथन है? सत्य का, कल्याण का और सुंदरता का। तो सर्वप्रथम बालकांड में सुंदरता का मंथन कर रहे हैं कि माता जानकी कितनी सुंदर है। कि हमने सुना था लक्ष्मी जी की उत्पत्ति किससे हुई है? समुद्र से हुई है। देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया जानकी जी भी सुंदर है, पर जानकी जी की इस प्रकार से उत्पत्ति है कि हम क्या कहें? कि कैसे? कि जो छवि सुधा, खारा समुद्र ही स्वयं छवि का ही समुद्र क्या बना हो, छवि ही समुद्र बनी हो, और परम रूप का कच्छप बना हो, श्रृंगार का मंदिराचल बना हो, और शोभा की रस्सी बनी हो, और उसे कामदेव जो सबसे सुंदर है अपने हाथों से मथेगा, तब निकलेंगी सीता जी। इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर। अर्थात कवि की यह कल्पना कितनी श्रेष्ठ है कि छवियों को छोड़ दीजिए, छवियों के समुद्र को ही आप क्या बनाइए? छवि के समुद्र को ही आप समुद्र बनाइए,
उसके बाद परम रूप का कच्छप बनाइए, श्रृंगार का मदिराचल बनाइए, शोभा की रस्सी बनाइए, और विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर कहा जाने वाला पुरुष है कामदेव, अपने हाथों से मथेगा, तब जो निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे? सीता कहेंगे। क्या कहेंगे? कवि कहना चाहता है, मैं किसी भी कल्पना में माता जानकी की उपमा लक्ष्मी से नहीं दे सकता। अब आप समझिए विचार को, कवि की क्या कल्पना है कि लक्ष्मी जी भी बहुत सुंदर है, पर मैं लक्ष्मी जी कट नहीं रही है। कैसे? अर्थात अर्धभाव होने से पार्वती जी कट गई, ज़्यादा बोलने से सरस्वती भी छट गई, उसके बाद बड़ी वियोगिनी होने से रति भी छट गई। अब लक्ष्मी जी छट नहीं रही है कि लक्ष्मी जी भी बड़ी सुंदर है, तो कह रहे हैं कि मैं भैया लक्ष्मी जी की तुलना जो है किससे नहीं दूंगा? सीता जी से नहीं दूंगा। कहीं क्यों? कि लक्ष्मी में बहुत दोष है। कितने दोष हैं? लक्ष्मी में एक दो दोष नहीं। कैसे? लक्ष्मी जी जब निकल रही थी समुद्र से, तो जब कोई किसी को छोड़ता है तो कुछ गिफ्ट देते हैं। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपनी कुटिलता तुम्हें देता हूं। लक्ष्मी जी को गिफ्ट में चंद्रमा ने क्या दी? कादम्बरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें बाण भट्ट ने इस विषय को बहुत ही चर्चा में कहा है कि जो वक्रता, कुटिलता जितनी लक्ष्मी में होती है उतनी कुटिलता किसी में होती। आपके पास लक्ष्मी आए, आपके स्वभाव में अपने आप कुटिलता प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो यह चंद्रमा ने क्या दी है? कुटिलता दी है। किसको? लक्ष्मी को। जो उच्चैश्रवा घोड़ा है जो इंद्र के पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी उसी समुद्र मंथन से निकला था। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं कितना चंचल हूँ। घोड़ा तो घोड़ा चंचल होता ही है, कि मैं तुम्हें अपनी चपलता दे रहा हूँ। लक्ष्मी बहुत चपल होती है, तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ से वो। जितनी जल्दी लक्ष्मी कूदती है उतनी जल्दी कोई कूदने वाला घोड़े के समान। जो वृक्ष निकला था, देवदार वृक्ष, कल्प वृक्ष की तुलना कही गई, तो उस कल्प वृक्ष ने आसक्ति दे दी। क्या दे दी? आसक्ति दे दी। जो कौस्तुभ मणि निकली थी, क्या निकली थी? कौस्तुभ मणि जो निकली थी, उस कौस्तुभ मणि ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी कठोरता देती हूँ। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ आदमी के स्वभाव में कठोरता आ ही जाती है। क्या आ जाती है? स्वभाव में क्या आ जाती है? लक्ष्मी को दिया गया उपहार है। और मदिरा ने कहा कि मैं भी निकली हूँ। मदिरा भी रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है। असुरों ने उसे का पान किया, तो मदिरा ने कहा कि जिस प्रकार लोग उन्मत्त मुझसे होते हैं, तुमसे भी उतने ही उन्मत्त होंगे। क्या? अर्थात जितनी उन्मत्तता मदिरा में है, उससे अधिक उन्मत्तता किसमें है? लक्ष्मी में है। इसलिए ना कहा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, जो खाए बोराए न रे पाए बोराए। अर्थात इसे तो पाने मात्र से आदमी क्या हो जाता है? बोरा जाता है। कितनी उसमें क्या है? उन्मत्तता है। उसके बाद जो ऐरावत हाथी निकला, उसने कहा कि मैं लक्ष्मी अपने उपहार के रूप में तुम्हें मस्ती दे रहा हूँ। मद दे दिया। मद माने घमंड, अहंकार समझ रहे हैं। तो जिसके पास लक्ष्मी होती है उसमें मद तो स्वतः ही आ जाता है। क्या आ जाता है? लक्ष्मी के कारण उसमें क्या आते हैं? मद में स्वतः ही आ जाते हैं। और चंद्रमा ने कुटिलता दे ही दी है। इस प्रकार से सभी ने अपने अपने उपहार रूप में भेंट किए। और यह लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वभाव है कि ये मथने से प्रकट हुई थी, इसलिए यह आज भी घूमती फिरती रहती है, एक जगह टिकती। कभी टिकी है, कभी टिकती नहीं है। और इसका कारण है कि जो ये कमल से निकली है, कमल के पास रहती है, तो कमल का जो पत्ता होता है उसमें छोटे छोटे कांटे टाइप के होते हैं। इसलिए ये चंचल है कि वो गड़ जाएंगे, इसलिए कहीं एक जगह थूकती। इसे यह डर हो गया है, जैसे किसी को डर लग जाए कि भाई दूध गर्म हो, पी रहा हो, तो जल जाए तो क्या करेगा?
कि मही को भी कैसे पिएगा, भूख कर पिए। उसी प्रकार माता जानकी, माता कमला अर्थात लक्ष्मी के कांटा गड़ गया है, वो एक जगह जल्दी पैर रखती थमती। वह श्रेष्ठ लोगों को कैसे त्यागती है, जो विद्वान है उनको लक्ष्मी त्याग देती है कि ईर्ष्या है। सरस्वती से क्या है, उसे ईर्ष्या है। लक्ष्मी को किससे ईर्ष्या? सरस्वती से ईर्ष्या है कि ये क्यों पूज रहे हैं। लक्ष्मी जी को श्राप है, भृगु ऋषि ने श्राप दिया है। भगवान को जब भृगु जी ने लात मारी तो लक्ष्मी जी यह अपमान सहन नहीं कर सकी कि मेरे पति का अपमान कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम दरिद्र हो जाओ। क्या हो जाओ? लक्ष्मी की श्राप लग गई, दरिद्र हो जाओ। तो उन्होंने कहा भृगु जी ने कि जा लक्ष्मी, हम भी तुझे श्राप दे रहे हैं, तू हमारे चरणों में डली रही। कहाँ डली रहेगी? इसलिए जो भृगु संगीता पढ़े हैं, जो ज्योतिष इत्यादि ग्रंथों को जानते हैं, उन्हें पैर में पैसा रख देते हैं कि लीजिए, चरणों में पैसा रख देते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी उनकी क्या है? चरणों में रहती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लक्ष्मी में बहुत दोष है। क्या है? सबसे बड़ा दोष तो इसमें है कि यह कुल को नहीं देखती, किसी के पास भी चली जाती है। लक्ष्मी का दोष क्या है? किसी के कुल को नहीं देखती, यह किसी के गुणों को नहीं देखती कि यह गुणवान है, किसी का भी वर्ण कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे दोषों के उत्पत्ति के लिए वह निम्नगा, अर्थात वह निम्न भूमि है कि वहाँ पर सारे दोष उत्पन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा दोष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? लक्ष्मी से ही क्या होते हैं? दोष उत्पन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन भावों को नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या है? वंदनीय है। लक्ष्मी के बिना संसार चलने वाला नहीं है। तुम बिन यज्ञ ना होवे वो वस्त्र न कोई पाता, अर्थात तुम्हारे बिना वस्त्र तक नहीं मिल सकते। पर फिर भी गोस्वामी तुलसीदास कितने चतुर थे, उन्होंने कहा कि मैं रमा के तुलना सीता से नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? किसी भी कारण से मैं यह नहीं कह सकता कि सीता जी किसके समान है, लक्ष्मी के समान है। वास्तविकता में इसमें बहुत अवगुण है। इसलिए उन्होंने एक नई सृष्टि की, सुंदरता का मंथन कर दिया। किसका मंथन किया है? कि हम यदि सीता जी की उत्पत्ति करेंगे तो ये खारे समुद्र से नहीं करेंगे, छवि के समुद्र से करेंगे। और यह पर्वतों के कठोर मंदिराचल को हम क्या नहीं बनाएंगे? बीच का स्थान मथानी नहीं बनाएंगे। हम मथानी किसे बनाएंगे? श्रृंगार को मथानी बनाएंगे। और इस जहरीले बासुकी नाश को हम जो है रस्सी नहीं बनाएंगे। हम रस्सी बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? हम रस्सी बनाएंगे तो शोभा को बनाएंगे। और भगवान के परम रूप को हम कच्छप बनाएंगे, तब जानकी की उत्पत्ति करेंगे। किससे उत्पत्ति करेंगे? यह है किसका? सुंदरता का क्या समुद्र मंथन है। और उसके बाद भरत चरित्र में दूसरा मंथन किया गया। कौन सा मंथन है? वहां पर जो है सत्य का मंथन किया गया कि प्रेम अमिय मंदर विरहे भरत पयोधि गंभीर। अर्थात प्रेम के अमृत को, इसकी विस्तृत व्याख्या कभी भरत चरित्र सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि भरत चरित्र को, प्रेम को निकाला है। संसार में प्रेम बताना चाहते थे, भगवान ने भरत का क्या कर दिया? भरत को मथ दिया अपने हाथों से। भरत का जो हृदय था इतना कोमल था, भगवान ने कठोर अपना हृदय किया और उस हृदय को मथ दिया। वो मथ कर जो चरित्र निकाला है वो भरत चरित्र बन गया, जिसमें प्रेम का वर्णन है। किसका वर्णन है? यह संसार में प्रेम के बिना संसार में मनुष्य की कोई भी क्या नहीं कीमत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, यदि आदमी की कीमत है तो उसके प्रेम के कारण है। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं है किसी को। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोगन होय जति को। रति बिन तात रति बिन मात रति बिन मानस लागत फीको।
गंग कहे सुन साहे अकबर से रति बिन मानस एक रति को। यदि आदमी में स्वर नहीं है तो वो राज नहीं कर सकता, यदि भक्ति नहीं है तो आदमी संत नहीं बन सकता, और यदि किसी के अंदर वात्सल्य नहीं है तो बच्चे से लाड़ प्रेम नहीं कर सकता, और यदि किसी का किसी मानव से प्रेम नहीं है तो रति बन मानस एक रति को, तो समाज में उसकी इज्जत एक रत्ती के समान है। किसके समान है? एक रति के समान है। तो वहाँ प्रेम बताया गया कि संसार में प्रेम करना चाहिए। और अंत में ब्रह्म पयोनिधि मंदर, वहाँ पर फिर कथा का जो है अब समुद्र मंथन किया गया कि वेदों को हमने क्या किया, मंदिर वेद रूपी समुद्र को हमने जब किससे मथा, संतों के द्वारा ज्ञान के मंदराचल से मथा है और भगवान संतों ने मथा है, तब कथा रूपी अमृत निकला। यह जो अमृत है, कथा रूपी अमृत कहाँ से निकला है? वेद को मथा है किसने? संतों ने, तब यह कथा निकली है। किससे निकली है? वेद से निकली है। तो यहाँ पर जो है आप इतना ही समझें कि समुद्र जो है सुंदरता का मंथन किया गया, तब कहा गया कि इस प्रकार यदि निकलेगी लक्ष्मी तो हम उपमा देंगे। अब लक्ष्मी तो अपने आप कट गई, क्योंकि छवि थोड़ी खारे समुद्र से मथी हुई निकली है, और वहाँ पर छवि को समुद्र बनाया गया है। बड़ा विस्तृत वर्णन है जी। यह विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। अभूतोपलंकार कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लक्ष्मी जी तो पहले उत्पन्न हो गई हैं कि यही विधि उपजे लक्ष्य जब, इस प्रकार से यदि लक्ष्मी की उत्पत्ति हो, जब सुंदरता सुख मूल, वह सुंदरता हो सुख की मूल हो। लक्ष्मी चंचल है, क्या है? लक्ष्मी की जो सुंदरता है कितनी देर की है? जितनी देर बादल में वो बिजली चमकती है, कितनी देर की है? और सीता जी की सुंदरता कैसी है? छविग्रह दीप सिखाई व बरई, किसके समान है? कि जिसे देखने के बाद भगवान का मुंह फीका पड़ जाए, कैसी सुंदरता है। आप स्पष्ट से जब कौशल्या मुंह देखेंगी तब इस बात को स्पष्ट हो जाएगा कि माता जानकी कितनी सुंदर है। कि सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि, तब भी कभी नहीं कहना चाहेगा कि मैं सीता जी से लक्ष्मी की क्या कर दूं, तुलना कर दूं। कहीं सी समतुल, अर्थात हे संतों, किसी भी प्रकार से हम लक्ष्मी जी के समकक्ष सीता जी को नहीं रखेंगे। सीता जी लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ है, क्या है? उनकी सुंदरता उनसे श्रेष्ठ है जी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। चली संग ले सखी सयानी, श्रेष्ठ सखियां चलती हैं, गावत गीत मनोहर वाणी, मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोह नवल, नई सुंदर सारी माता जानकी ने पहनी है, अतुलित छवि है। कैसी छवि है? ऐसी छवि है कि उसकी उपमा कोई कवि क्या करे, अतुलनीय है। कैसी है? अतुलनीय है। अर्थात कवि अपनी व्यवस्था को बता रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये तो ठीक है, पर इतने अनुभवी होने के बाद भी उस उपमा को गोस्वामी को नहीं मिल रही है कि जानकी जी के समान किसी को कह दे, ऐसा कह ही नहीं पा रहे जी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखन बनाए। भूषण सकल सुदेह सुहाए, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है जहाँ जिसको धारण किया जाता है। माता ने सारे आभूषण धारण किए हैं। अंग अंग रचि सखन बनाए, इन्हें किसने सजाया है? सखियों ने श्रृंगार किया है। किसने श्रृंगार किया है? सखियों ने। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग
भूमि में जब माता जानकी आई तो मोहित हो गए कि नर और नारी सब मोहित हो गए कि नहीं भैया, नारी न मोह नारी कर रूपा, नारी के ऊपर मोहित नहीं होती। पुरुष जो है पुरुष के ऊपर मोहित हो जाए ठीक है, नारी की प्रशंसा नहीं करती तो मोहित की तो बात ही छोड़ दीजिए। नारी अपने सामने किसी को गिनती है? कभी नहीं गिनती। तो नारी न मोह नारी कर रूपा, पन्नगारी है नीति अनुपा, ये अनुपम नीति है। पर यहाँ पर मोहित हो गए तो इस अर्धाली को विशिष्ट रूप में लेंगे कि रंग भूमि में जब सीता जी आई वो पग को धारण किया है राम जी ने। किसने? जब से नात अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो पगधारी। क्या नाम पड़ गया? पग रख दिया था किसके ऊपर? अहिल्या के ऊपर। तब से भगवान राम का एक नाम क्या हो गया था? पगधारी। और भगवान राम ने अपने हृदय में जो है ब्राह्मण भृगु के चरण कमल को धारण किया है, तो पगधारी तो है ही। तो जब रंग भूमि जब सिय और पगधारी राम देखे रूप मोहे नर नारी, माता को देखकर नर मोहित हो गए, भगवान को देखकर नारियां मोहित हो गई। हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अक्षरा गाई। हरसि सुरन, जब देवताओं ने देखा कि माता जानकी आ रही हैं तो देवताओं ने जो है पुष्प बरसा दिए। क्या किए? और दुंदुभी बजाई, दुंदुभी नगाड़े बजने लगे, बरसी प्रसून अप्सरा गाई और अप्सराएं गाने लगी, नृत्य करने लगी। स्वागत हो रहा है माता जनक लली का। किसका? जनक लली माता जानकी का। पान सरोज सोहे जय माला, अब चट चितय सकल भुआला। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे तो पानी सरोज सोहे जयमाला, माता अपने हाथ में जयमाला धारण की है और सारे राजा लोग माता को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माता जानकी जी को सभी लोग देख रहे हैं जी। सिय चकित चित रामई चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सिय चकित चित्त, सीता जी का चकित चित्त था कि ना जाने राम आए हैं कि नहीं। और फिर राम जी को अपनी आंखों के द्वारा ढूंढने लगी कि राम जी बैठे कहाँ हैं। भय मोह बस, जब माता की दृष्टि पड़ी तो लोग जो है राजा लोग बेहोश हो गए। क्या हो गए? अर्थात आप समझ लीजिए कि माता जी की क्या छवि होगी। क्या हो गई? आप माने कल्पना से परे। क्या है? जो कल्पना की जाती है कल्पना से परे है। क्या है? पर वाह कवि ने कितनी कल्पना करके समुद्र मंथन करके सीता जी को बता ही दिया कि इतनी सुंदर है, नहीं तो कोई बताने योग्य नहीं था जी। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। मुनि समीप देखा कि एक विशाल मंच पर विश्वामित्र जी के साथ राम जी बैठे हैं, तो देख लिया तो लगे ललकी, जो आंखें हैं माता जानकी जी की ललचाने लगी और देख लिया कि ये तो हमारी ही संपत्ति है, ये हमारी ही संपत्ति है जी। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान, लागी बिलोकन सखन तन, रघुवीर और आन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। गुरुजन लाज समाज बड़। अब गुरुजी वहाँ विश्वामित्र बैठे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति है, लज्जा रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लज्जा। तो देख इसी सकुचानी, माता जनक लली सकुचा गई। क्या हो गई? सकुचा गई। लागी बिलोकन सकिन तन, अपने सखियों का शरीर देखने लगी और भगवान को अपने हृदय में धारण
कर लिया। अर्थात भगवान की छवि को अपने हृदय में देख रही हैं, झांक रही हैं, उसका स्मरण कर रही हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। जी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारन परहीन में से। राम जी के रूप को देखकर और सीता जी की छवि को देखकर नर नारिन परिहरी निवेशे, नर और नारियों ने आँखें, जो पलक है झुकाना ये बंद कर दिया, एक टक देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है चरित्र। क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? और स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति है क्या है? रूप माधुरी जो है वो अपने रूप के द्वारा कुछ भी कर सकती है, और जो पुरुष है अपने चरित्र के द्वारा भगवान भी बन सकता है। भगवान के समान इस संसार में कई लोग हैं जिन्हें पूजा गया है। एक दो उदाहरण देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जिन्हें भगवान के तुल्य कह दिया कि ये हमारे भगवान ही थे। क्यों? क्योंकि उनका वह चरित्र था, उनके चरित्र के रूप में उन्हें भगवान की अंश कह दिया गया कि ये भगवान ही के अंश थे। जी। सोचहि सकल कहते सकुचाई, विदिशन विनय करहि मन माही। अब नगर नारी वाले, नगर के जो लोग हैं नर नारी देख रहे हैं, सोच ही सकल कहते सकुचाई, सोच रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, सच्चा रहे हैं। विदिशन विनय करहि मन माही, और विधाता से बार बार विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कैसे? हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी अति दे सुहाई। हे विधाता, इस जनक की बुद्धि की मूर्खता को हरण कर लो और हमारे जैसी पवित्र बुद्धि इसको दे दो। ये तो जड़ राजा हो गया है। कैसा हो गया है? जड़ हो गया है। हमारी जैसी सुंदर बुद्धि दो। हमारी बुद्धि में जो है हम तुम्हें बताते हैं। क्या कहते हैं? बिनु विचार पनु तज नर नाऊ, सिय राम कर करे विवाहु। बिनु विचार, बिना विचार के ही पनि तज नर नाहु, राजा अपने प्रण को त्याग दें। क्या करते हैं? प्रण त्याग दें। सिय राम कर करें विवाहु, सीता का राम जी के साथ विवाह। देखिए, ये जो प्रण त्यागने की बात कही है, आपने किसी को वचन दे दिया और नहीं निभाया तो भगवान आपको जो है स्त्री का रूप देते हैं। याद रखिएगा। क्या? और केवल सेवा उसे करना पड़ता है। तो प्रण की बड़ी महत्ता है। क्या है? इस संसार में प्रण जो है, किसी को वचन दे दिया आपने और नहीं निभाया तो यह बहुत बड़ा दंड है। यह आपने अच्छा नहीं किया। सिय राम कर करें विवाहु, यह सखियां हैं, भोले लोग हैं, इन्हें क्या शास्त्र की गति को जान है। तो ये कह रहे हैं हमारा तो यह मन है कि विधाता हमारे जैसी बुद्धि इस जड़ जनक को दे दे, और यह क्या करे कि यह प्रण को त्याग कर राम जी का सीता जी के साथ विवाह करवा दे। जब भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहु और दाऊ। संसार में उन्हें भला कहा जाएगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया। भाव सब काहू, यही सब हम सभी लोगों का यही भाव है। हट कीने अंतहु और दाऊ, और हट करने में तो अंत में क्या है? हृदय में दाही जलने वाली है। क्या होने वाली है? दाही जलने वाली है। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावेरो जान की जो। इस प्रकार की लालसा सभी लोगों के मन में थी। और बरसावरो जानकी जोगू, यह जो सावरा है यह जानकी के योग्य है। क्या है? जानकी के योग्य है। अब तब शब्द आ रहा है। इस तब शब्द के पूर्व में ही कौन आए हैं? रावण और बाणासुर यहाँ पर आए थे। कौन आए थे? अब यहाँ पर रावण और बाणासुर आने का प्रसंग आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको एक ही पंक्ति में लिख देंगे कि रावण बाण महावट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। अर्थात रावण आया था। इस बात को किसने माना है? गोस्वामी ने भी कहा है। तो
मर्म की बात है कि रावण और बाणासुर दोनों आए, तो रावण कहता है कि मैं इसे उठाऊंगा, तो बाणासुर कहता है कि भाई मत उठा, कहीं तुझे तो बड़ा घमंड है। कहीं क्या? कहीं अरे तुझे बड़ा घमंड है, कहीं मेरे जो पिता थे, अर्थात बाणासुर के जो पिता थे बलि महाराज, उन बलि महाराज को जन्म जो दिया था वो किसने दिया था? कहीं मैंने ही दिया था। और हमारे जो पिता थे वो जानते थे कि ये परमात्मा ही आए हैं, और उन्होंने अखंड राज्य दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया? अहंकार नहीं किया, दर्प नहीं किया। तुम अकारण इतना क्यों घमंड करते हो? तो उसने कहा कि वो को आप ये बताओ बाणासुर कि संसार किसके ऊपर धरा हुआ है? कैसे स्नान के ऊपर। वो कैसे स्नान किसके यहाँ है? कैसे स्नान जो है शंकर जी के यहाँ। वो कई शंकर जी को किसने उठाया? मैंने उठाया। क्या है? अर्थात हमने ब्रह्मांड को उठा दिया है। अर्थात रावण कह रहा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है। आप समझिए इस बात को कि इतना बड़ा यह गुरु थे। कौन? शंकर जी। किसके गुरु हैं? रावण के गुरु शंकर जी हैं। शंकर जी ने ही काशी में रावण को जो है वेद पढ़ाया था। और यह जब मदमस्त हुआ तो इसने अपने गुरु को ही उठा दिया। इस संसार में जितने भी लोग शिष्य बने हैं गुरु ने उठाया है। यह ऐसा अभागा शिष्य था जिसने अपने गुरु को उठाया। किसको उठाया? अभागा शिष्य है। कैसा है? और जब भगवान को उठाया तो चंद्रमा दुखी, माँ गंगा दुखी, भगवान शंकर के सामने किसी की चलती नहीं है। और यह हाथ में पिनाकी धनुष उस समय हाथ में था। इसके तो आंखों से आंसू आ गए। हे प्रभु, इसने बहुत बड़ा आज अनर्थ कर दिया। उस परमात्मा की शक्ति को छोटा कर दिया। बताइए, जो जगत के पिता है उनसे बड़ा कोई है? उसे उठाकर इसने यह बताना चाहा कि मैं बड़ा हूँ। इससे बड़ा मंदभागी तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार का विचार रहा और उन्होंने क्या किया? उठा दिया। और यहाँ पर रावण आया तो रावण उठाता है, यह धनुष उठा नहीं। यह धनुष कहता है, हे रावण, तेरा सामर्थ्य नहीं है कि तू मुझे उठा सके। उस दिन तूने इसलिए मैं उठ गया था कि मैं अपने स्वामी के हाथ में था। किसके हाथ में था? स्वामी के हाथ में था, तो परवश था। मैं किसके बस में था? स्वामी के बस में था। आज मैं अपनी ताकत तुझे बता रहा हूँ। उस दिन तो मैं नहीं बोल सका, पर आज ताकत बता रहा हूँ। तू उठा सके तो उठा ले। रावण चिंगाड़ता है, दांत निकालता है, गरजता है, पर वह धनुष उठता नहीं। अब देख लिया। और जो बाणासुर है वो प्रणाम कर रहा है कि मेरे गुरु का धनुष है, और प्रदक्षिणा करता है और कहता है अब तो मैं जा रहा हूँ। और रावण को छोड़कर बाणासुर चला जाता है। बाणासुर यहाँ पर श्रेष्ठ रहा। और जब देख रहा है कि ये चिंगाड़ रहा है, रो रहा है, उठा रहा है, जब छोड़ ही नहीं रहा है तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तुम्हारी पुत्री कुंभनिसी को जो है मधुदैत्य ले जा रहा है, और इस समय मेघनाद यज्ञ कर रहा है, पूजा विभीषण कर रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है, तुम जाकर उसे बचाओ। क्या किया? आकाशवाणी सुनी और रावण यहाँ से चला गया। जब रावण चला गया वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई उसी समय। तब जी, अब तुम बोलिए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए। तब बंदी जन जनक बुलाए। तब बंदी जनों को जनक जी महाराज ने बुलाया, जो प्रशंसा गाते हैं, जो बात बतलाते हैं। कैसे? गा गा कर जी। बिरदावली कहत चली आए। बिरदावली गाते हुए, वंश की प्रशंसा गाते हुए चले आ रहे हैं जी। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट तोरा। तब राजा जनक कहते हैं कि हे भाटो, अब तुमने प्रशंसा गा दी है, अब इस विश्व के जितने राजा आए हैं उन्हें मेरी प्रतिज्ञा भी सुना दो कि क्या प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा सुनाते हैं जी। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर काई हम,
भुजा उठाए विशाल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बोले बंदी वचन बर, उन बंदी जनों ने भाटों ने श्रेष्ठ वचन बोले कि सुनहु सकल महिपाल, हे श्रेष्ठ राजाओं आज इस बात को सुन लो, श्रवण करो। पन विदेह कर कहीं हम, अब हम भगवान श्री जनक जी महाराज के प्रण को कह रहे हैं, प्रतिज्ञा को बता रहे हैं। भुजा उठाई विशाल, इस